गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरोही पेरोल एंड कंप्लायंसेज एंड स्टॉक्स मार्केट पे। और अभी जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्री पे, आज का कैसा रहा मार्केट आलोक इंडस्ट्री पे और फ्यूचर कैसा रहेगा, इस पे हम अभी डिस्कस करेंगे। कई चीज़ों पे मैंने एक बार रिसर्च किया है, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ के बारे में आपको मैं बता दूं, जिससे कि कुछ लोगों को बेनिफिट्स हो सके, सोच सकें और उस तरीके से पैनिक सिचुएशन फिर से न करें। इसके लिए मैंने एनएससी बीएससी दोनों जगह पे जाकर डिस्कस देखा और डिस्कशन किया किसी के साथ, और फिर मैंने चीज़ों को देखा। और प्लस उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट के जो भी नोटिफिकेशन है आलोक इंडस्ट्री की कंपनी की तरफ से, आलोक इंडस्ट्री की मैनेजमेंट की तरफ से, उस पर रिसर्च किया। और पास्ट में जो भी हुआ है एक मंथ में, उस पर भी रिसर्च किया। तो इन चीज़ों पे ही मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि आप रेडी रहो आगे के लिए। अगर कुछ ऐसा होता है तो मजबूत रहो, पैनिक सिचुएशन ना आए दोबारा, और हम भाइयों रिटेल इन्वेस्टर जो हैं, हमें दिक्कत ना हो। तो और ऑपरेटर्स के गेम में हम दोबारा न फंसें, इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए लाया हूँ। और मेरा ये 5वां वीडियो होगा, आलोक इंडस्ट्री पे ही नहीं, स्टॉक मार्केट में मेरा 5th वीडियो होगा। इससे पहले मैंने 4 वीडियो बनाए। स्टार्टिंग के 3 वीडियो जो थे, मैं बोलता रहा सबसे कि पेशेंस रखो, वेट एंड वॉच। और जो मैंने आज वीडियो दिया करीब 8 मिनट का, मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद दिया था, जो एक खुशी का इजहार करना समझ लीजिए कि एक एज ए रिटेल इन्वेस्टर जब हमने देखा कि स्टॉक अपर कट की ओर लगा, तो मैंने आप लोगों से सोचा कि ये डिस्कस करके आपको बताऊं। तो छोटा सा था, बट अभी हम इस चीज पे बहुत अच्छे से डिस्कस करना चाहते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले हम मार्केट्स में देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज के ऊपर ध्यान देंगे, आलोक में क्या क्या चल रहा है और क्या होगा। और थोड़ा सा हम टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे और उसके बाद इसकी कंक्लूजन की ओर करेंगे कि आगे क्या होगा। मंडे से ट्यूसडे अपर कट लगेगा कि नहीं, संभावना कितनी है अपर कट लगने का, कि ऐसा तो दोबारा ना हो कि स्टॉक एक्सचेंज हो रहा हो उसमें अपर कट लग गया और फिर से मंडे ट्यूसडे फिर से लोअर कट की ओर आए। तो इन चीजों को देखते हुए हमें बहुत सावधानी बरतते हुए अपने स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देना होगा। तो जस्ट हमसे स्टॉक मार्केट एनएससी पे चलते हैं, एनएससी की वेबसाइट पे कि क्या आज का बिजनेस। जैसा कि आप देख सकते हो, आज एनएससी पे अपर कट लगा 4.99% का, और ₹1.30 का वैल्यूज इंक्रीज होकर ₹27.35 पे पूरे दिन भर ट्रेड किया। और कल की क्लोजिंग जो थी ₹26.05 था। ओपन आज मार्केट हुआ था ₹25.45 पे, लोअर कट पे अप्रोक्सीमेटली 2%। और हाई ₹27.35, लो ₹25.45, जिसपे ओपन हुआ था, क्लोज ₹37.35 पे हुआ। मीन्स पूरा मॉर्निंग के 5 मिनट को छोड़ दिया जाए तो स्टार्टिंग के 5 मिनट ₹25.45 थे। उसके बाद ओवरऑल पूरा का पूरा ट्रेडिंग टाइम अपर काट पे गया ₹27.45 पे। जो आज का ट्रेड वैल्यू शेयर्स थे 3,78,211, बहुत ही बड़ा वैल्यूज है। ट्रेड वैल्यूज इन अमाउंट में 79,31,062 रुपीज का हुआ। और जो मार्केट का कैप फ्लो मार्केट कैप वैल्यूज है 3,385 करोड़ का। और 52 वीक तो सबको पता था कि 3 जुलाई को 58.50 का था, और लो ₹3.60 का लगा। और हम सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी की अगर बात करते हैं तो क्वांटिटी ट्रेड जो हुआ था 3,78,211, और डिलीवरी क्वांटिटी हुई है 1,87,24,988, मीन 62.25% का टोटल क्वांटिटी डिलीवर हुआ है। ठीक है, आप एक चीज देखो, इसमें वैल्यूज बढ़ रहे हैं, वैल्यूज बहुत ज्यादा अमाउंट पे क्वांटिटी ट्रेड हुए हैं। और अभी भी ऑर्डर बुक में बाई के लिए लगे हुए हैं 815229 ₹27.35 पे। तो अगर ये ऑर्डर को देखते हुए, एमओ ऑर्डर को देखते हुए और वैल्यूज को
ट्रेड का जो स्टॉक का वैल्यू है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है एनएससी की वेबसाइट से कि ये मंडे को भी अपर कट खुलेगा और अपर कट ही रहेगा। ठीक है, अगर कुछ बीच में ऐसा ना होता हो कुछ, तो क्योंकि स्टॉक मार्केट लाइक एक क्रिकेट मैच की तरह है, कुछ पता नहीं क्या हो जाए। ये भी पूरी तरीके से अनिश्चितताओं का खेल है। कब क्या हो जाएगा, कब बाई होगा, कब सेल होगा, किसी को नहीं पता होता। बट थोड़ा-सा बैकग्राउंड से ये लग रहा है कि अपर कट लगेगा। और अगर हम बीएससी की बात करें, तो बीएससी में भी अपने अपर कट पे ही क्लोज हुआ। अगर हम एक बार बीएससी का देख लेते हैं, तो 1 मिनट। तो हमने एनएससी पे देख लिया था क्या बिजनेस हुआ। अगर हम बीएससी पे आए, तो यहाँ भी 1.35 रुपीज वैल्यूज बढ़ते हुए 4.94% का अपर कट लगा और 28.70 पे ये क्लोज हुआ। मॉर्निंग में ये स्टार्टिंग में 5% लोअर कट पे खुला और 5 से 10 मिनट के बाद ये अपर कट लग के पूरे दिन भर ये अपर कट पे ही क्लोज हुआ। तो जैसा कि आप चाहे आप आलोक इंडस्ट्री को देख लीजिए 28.70 पे, इनका मार्केट कैपेसिटी सब कुछ, फेस वैल्यूज और डिलीवरीज भी यहाँ पे 100% डिलीवरीज हुई है बीएससी पे। वॉल्यूम आपका था 18,93,805 का। ओपन 26 पे, प्रीवियस क्लोज 27.35 पे और आज क्लोज हुआ 28.70 पे। तो ये था आज का मार्केट का। क्या मार्केट की स्थिति क्या थी, क्या काम किया मार्केट पे आज आलोक इंडस्ट्री ने, कैसा बिजनेस किया। तो आज का तो पॉजिटिव ही था दोनों पे, एनएससी बीएससी बोथ स्टॉक पे आलोक इंडस्ट्री ने पॉजिटिव काम किया। आलोक इंडस्ट्री का पॉजिटिव बिजनेस रहा और बहुत दिनों के बाद, अप्रोक्सीमेटली 20 डेज के बाद रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर खुशी दिख रही होगी और दे ऑल रिटेल इन्वेस्टर आज खुश होंगे। तो हम भगवान से ही चाहते हैं कि ऐसे आगे बिजनेस भी होता रहे, क्योंकि यार ये पैसा हमारा लगा है, हम इसमें अपने सपनों को लेके आए हैं, तो हमारे सपने सबके पूरे हों। तो इसके लिए चाहे हम हों चाहे आप हों, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पैसे लगे हुए हैं आलोक इंडस्ट्री में, बहुत ही अप्रोक्सीमेटली 90% के करीब है। 60 उसमें से 30% हमारे रिलायंस का भी अभी रिटेल इन्वेस्टर में शो कर रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर बहुत हैं इसमें, पैसे लगाए हुए हैं अपने सपनों को देखते हुए, खुशियों को देखते हुए। सबके टारगेट अलग अलग होंगे। तो यही मैं भगवान से आशा करता हूँ कि ये आलोक इंडस्ट्री का बिजनेस अच्छा हो और आगे धीरे धीरे बढ़ता रहे। तो हमने बात कर ली मार्केट के ऊपर। हाँ गाइज, हम अब बात करना चाहते हैं आलोक इंडस्ट्री की कुछ पॉजिटिव न्यूज पे। जैसा कि हम सबको पता है आलोक इंडस्ट्री का देयर आर मल्टीपल पॉजिटिव न्यूज। मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छे कंपनी के पास है, मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर का ट्रस्ट। थर्ड पॉइंट, ट्रस्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। रिटेल इन्वेस्टर को ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट करना होगा। और डेप्थ फ्री कंपनी हो रही है धीरे धीरे। उसके पीछे एक एग्जांपल आपने देखा एसबीआई का एनओसी देना। और सबसे मेन जो आलोक इंडस्ट्री को बेनिफिट होगा फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट अंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत, मीन्स मेक इन इंडिया के बेनिफिट में आलोक को बेनिफिट होगा। और इसके तहत केवल आलोक को ही नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने ये की तरफ से ये सुनने को मिल रहा है कि भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत की तरह के परियोजना के तहत टेक्सटाइल कंपनियों को सब्सिडी और टैक्स में छूट देगी। तो जब सब टेक्सटाइल कंपनी में सब्सिडी और टैक्स में छूट देगी, तो आप ये ध्यान रखना उसमें आलोक इंडस्ट्री का नाम आई थिंक सबसे ऊपर होगा। और प्लस हम जो अगर कंपनी का बिलवासा का फैक्ट्री देखा जाए और हमारे बॉम्बे के जो तीनों तीनों प्लांट हैं उसमें देखा जाए, तो कम बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है। आलोक इंडस्ट्री के टेक्सटाइल के प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं और टेक्सटाइल के काम तो चल रहे हैं, उसके साथ साथ आलोक इंडस्ट्री ने एडिशनल वर्क भी कर रहे हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन में। पीपीई किट बना के और N95 बना के, और पीपीई किट का प्रोडक्शन ऑन डेली बेसिस 1 लाख और N95 का ऑन डेली बेसिस अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख है। और ये इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं, ऑन डेली बेसिस पे अपने प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। और जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी अलाउ कर दिया है इस पे कि ये अब एक्सपोर्ट हो सकते हैं बिजनेस। तो ये मे बी 15 विद इन 1 मंथ या 15 डेज पे एक्सपोर्ट कर देंगे। तो आप इस चीज का देखो, आलोक इंडस्ट्री पे आप एक बार ध्यान दो कि आलोक इंडस्ट्री की टेक्सटाइल
तो है, मेन बिजनेस तो हो ही रहा है। उस मेन बिजनेस में आप अगर देखो तो रिलायंस को ये बिजनेस क्यों लिया, क्योंकि रिलायंस वॉलमार्ट और रिटेल में इन्वेस्ट करने के लिए जियो मार्ट और ये फ्यूचर ग्रुप के साथ ये मिलके काम करना चाह रहा है। तो उसमें ओवरऑल कहीं ना कहीं आलोक इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा। आलोक इंडस्ट्री के प्रोडक्ट जियो मार्ट और रिलायंस इंडस्ट्री के थ्रू इस पे बिजनेस इनका बढ़ेगा, और प्लस वॉलमार्ट और एलाइट के थ्रू इनका बाहर बहुत ही एक्सपोर्ट भी हो रहा है। और इनका जब से रिलायंस का इसमें शेयर्स होल्डर्स आए हैं तब से इनका एक्सपोर्ट का मार्केट थोड़ा और बढ़ गया है। उसके चलते हो सकता है कि क्वार्टर 4 का रिजल्ट और क्वार्टर 1 का रिजल्ट हमें इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखेगा। और उसके बाद क्वार्टर 1 का रिजल्ट अगर अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ डेप्थ तो फ्री हुई है कंपनी, क्योंकि तभी एसबीआई ने इनको एनओसी दिया। तो उसके बाद यहाँ पर भी देखा जाए कंपनी के कर्ज भी मुक्त खत्म हो रहे हैं, कंपनी के प्रोडक्शन यूनिट बढ़ रहे हैं, कंपनी के टेक्सटाइल के यूनिट जो थे वो हो ही रहे हैं, प्लस एडिशनल वर्क भी इन्होंने ले रखा है। प्लस इन्होंने मई के मंथ में 10,000 से 15,000 वर्कर्स को भी एम्प्लॉयमेंट दिया है इस सिचुएशन में। तो यार सारी चीजें तो कंपनी के लिए सही हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ध्यान दो तो नीता अंबानी मैम ने जब रिलायंस इंडस्ट्री का एजीएम चल रहा था तो उस टाइम पे भी उन्होंने पीपीई किट और N95 के बारे में बात किया था। उन्होंने डायरेक्ट इंडस्ट्री का नाम नहीं लिया, बट उन्होंने बोला कि हमारी जितनी भी कंपनियां हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन में वो काम कर रही है। तो जस्ट मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ सिर्फ कि नीता अंबानी ने क्या बोला था, तो उसके बाद फिर हम आगे की डिस्कशन करते हैं। तेरे आंसू मैं चुरा लूं, पलकों पे मैं सजा लूं, झुकने न देंगे सर कभी तेरा, जिंदा रहे मेरा इंडिया, जिंदा रहे। When the pandemic broke out, one of the earliest challenges was the shortage of PPEs. It was critical to protect our healthcare workers and provide them with the right armor so that they could fight valiantly at the forefront. In record time, we turned around our manufacturing facility to produce over 1 lakh PPEs and N95 masks every single day, and that too at 1/3 the price of imported PPEs, as we remain committed to the Make in India mission. That's not all. Every business in the Reliance family has done their bit and contributed to India's fight against COVID-19. The team at Reliance Retail is working overtime to provide essential supplies daily to millions of Indian families across 200 cities. Jio is हाँ गाइस, जैसा आपने सुना नीता अंबानी मैम ने बोला कि सिचुएशन जब ये पैंडेमिक सिचुएशन था, जो सब स्टार्टिंग में जो सबसे मेन था पीपीई किट के शॉर्टेज हुए थे, उस स्थिति में आलोक इंडस्ट्री ने आगे बढ़कर, आलोक इंडस्ट्री का नाम नहीं उन्होंने लिया, उन्होंने बोला कि एवरी बिजनेस ऑफ रिलायंस, तो एवरी बिजनेस ऑफ रिलायंस, तो आलोक इंडस्ट्री भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से, क्योंकि 37% शेयर होल्डर्स है इसमें, तो कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली आलोक इंडस्ट्री भी मुकेश अंबानी का ही बिजनेस है। तो उन्होंने इस चीज को भी बोला, आपने ध्यान से सुना होगा कि एवरी बिजनेस हैज मेक ए रोल इन टू, मतलब इस बिजनेस इसको खत्म करने के लिए, कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए हमारा सारा बिजनेस और हम सारे लोग एक साथ होके काम कर रहे हैं। और उसमें जो स्टार्टिंग में हमारे चैलेंजेस हुए थे कि पीपीई किट के शॉर्टेज हो रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो ना तो अगर याद करो तो स्टार्टिंग में पीपीई किट हम चीन से इंपोर्ट कराते थे और उसकी वैल्यूज भी 2000 के करीब था, जो बहुत ही कॉस्टली था। फिर जब शॉर्टेज हुए तो आलोक इंडस्ट्री आगे बढ़ के और इंडिया में लगभग पीपीई के कई ऑर्गेनाइजेशनों में लिमिटेड और छोटे छोटे लोगों ने भी बनाना शुरू किया। उसमें आलोक इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा रोल किया,
पर डे 1 लाख का पीपीई किट बनाना और उसके बाद 1.5 लाख का N95 मास्क बनाना, और साथ साथ में उस सिचुएशन में जब पूरा कंट्री में मतलब श्रमिक अपने अपने घर जा रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने 10 से 15,000 एम्प्लॉयमेंट दिया। तो यार एक चीज देखो कि जो कंपनी इस सिचुएशन में होके एम्प्लॉयमेंट दे रही है और इस सिचुएशन में होके कंट्री की हेल्प कर रही है, इस पैंडेमिक सिचुएशन में हेल्प कर रही है, तो क्या उनका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होगा? थोड़ा सा शेयर डाउन हुआ, हम सब पैनिक होना शुरू हो गए थे और हम मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स में से निकल चुके हैं। बट एक प्रकार से अच्छा भी हुआ कि यही पैनिक बना रहे थे कि जब जब वो अपर कट लग रहा है, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, जब लोअर कट लग रहा है, सेल आउट नहीं हो रहा, सेल आउट नहीं हो रहा, तो ठीक है एक प्रकार से यार हम लंबा रुकेंगे क्योंकि हम इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, हम जुआ खेलने नहीं आ रहे हैं कि हर रातों रात हमें अमीर बनना है, रातों रात हम अमीर बन जाएंगे, रातों रात करोड़पति लखपति बन जाएंगे। इट्स नॉट ए पॉसिबल। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप का काम है और ये स्टेप बाय स्टेप आगे हम बढ़ेंगे जैसा बिजनेस है। और चीजों को देखते हुए ये लग रहा है, हमने अभी जब हमने बातें की मार्केट की, क्या था मार्केट सिचुएशन, ऑर्डर्स क्या लगे हुए हैं, ये वो ऑर्डर्स और इनके क्या क्या पॉजिटिव चीज हैं, और इन चीजों को देखते हुए और ये लग रहा है कि मंडे से भी अपर कट ही रहेगा। बट हमें तब भी थोड़ा ध्यान देना होगा कि अगर अपर कट टूटता है तो हम अपने प्रॉफिट बुकिंग करके निकलें और हम प्रिंसिपल वैल्यू बुक करके निकलें। पूरा वैल्यू नहीं, थोड़ा सा बुक करके प्रिंसिपल बुक करके निकल सकते हैं, ये आपकी कॉल है। आप प्रिंसिपल बुक करके निकलो और अपने जो भी प्रॉफिट वाले वैल्यूज हैं उस पर अपने शेयर होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है, ये चीज था। इसके अलावा मैं आपसे एक चीज और जिक्र करना चाहता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री, ये आलोक इंडस्ट्री ने अपने एनएससी बीएससी दोनों साइड पे ये बता दिया है कि उनका एनुअल मीटिंग 30 मतलब मीटिंग करने जा रहे हैं 31 जुलाई को, और उस दिन ही Q4 का रिजल्ट आने की भी आशा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ एनएससी के साइट पे जाके कि उन्होंने क्या वहां पे सबमिट किया है रिगार्डिंग 31 जुलाई। गाइज आप कंपनी इन्फॉर्मेशन में आके आप खुद भी देख सकते हो। कंपनी मीटिंग अपडेट्स 23 जुलाई, जो 2 दिन पहले अपडेट हुआ है। आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड हैज इन्फॉर्म्ड दैट एक्सचेंज रिगार्डिंग कमिटी मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन जुलाई 31, 2020। मीन्स 31 जुलाई 2020 का इनका एक्सचेंज कमिटी की मीटिंग है, जो उस पे उस दिन रिजल्ट भी Q4 के 1920 के आएंगे। और ये देखो लेटर जो सबमिट किया था इन्होंने आलोक इंडस्ट्री ने एनएससी की साइट पे ऑन 23 जुलाई, बीएससी साइट पे ऑन 23 जुलाई, बीएससी लिमिटेड लिस्टिंग डिपार्टमेंट पीजे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई 4 टाइम 01, फैक्स नंबर दिस वन, स्क्रिप्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएससी, एक्सचेंज प्लाजा 5th फ्लोर, प्लॉट नंबर जी ब्लॉक, बंद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। डियर सर, subject notice for the considering audited financial result for the quarter and year in 31st March 2020। मीन्स 20 जो 31st मार्च 2020 का जो रिजल्ट है Q4 का और ईयरली रिजल्ट वो अनाउंस करेंगे। वी हैव टू इन्फॉर्म यू दैट pursuant to regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India listing obligation and disclosure requirement regulation 2015, a meeting of the monitoring committee of the company is scheduled to be held on Friday the 31st July 2020 at the corporate office of the company and Peninsula Business Park Tower B, 3rd floor, GK Marg of Senapati Papat Marg, Lower Parle, Mumbai, to consider amongst other things the audited financial result of the quarter and year end March 30, 2020, as informed wide our later dated March 24, 2020, the trading window for dealing in the securities of the company remain closed. The above is for information and record. Thank you for Alok Industrial Limited, KG Gopal, company secretary। जिनके केजी गोपाल है कंपनी सेक्रेटरी जो लीगल के हैं, उन्होंने ये लेटर सबमिट किया और ये बताना चाह रहे थे कि 31 जुलाई को ये
एनुअल 31 जुलाई को इनकी मैनेजमेंट की मीटिंग है और उसके बाद ये अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी अनाउंस करेंगे, साथ में अपना लास्ट ईयर का रिजल्ट भी अनाउंस करेंगे। और इन्होंने एज ए इन्फॉर्म वाइड लेटर डेट मार्च 24 2020 को इन्होंने एक इन्फॉर्म किया था कि द ट्रेडिंग विंडो फॉर डीलिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी रिमेन क्लोज। मीन जो सिक्योरिटी डे ट्रेडिंग बिलिंग रहेगा, मे बी ये क्लोज हो सकता है उस दिन। इस पे थोड़ा सा मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट यहाँ देख के तो लग रहा है कि क्लोज के लिए बोल रहे हैं। फिर भी इस चीज के बारे में कुछ होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी हम बता क्लोज होने के चांसेस हैं, बट ओपन होंगे तो हम आपको अपडेट कर देंगे। और ये कंपनी सिक्योरिटी तरफ से लेटर था। ये चीजें अब ध्यान देने लायक है। गाइज अब देखो क्या चीजें हैं। पहला, इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छे हाथों में चला गया, इनकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, इनका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इनका पीपीए किट N95 का भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। नीता अंबानी ने खुद ही एजीएम में बोला है, डायरेक्टली नाम नहीं लिया, बट वो उन्होंने अपनी सारी कंपनियों के बारे में बोला कि हमारी सारी कंपनी जितने भी रिलायंस के साथ हैं वो अच्छा काम कर रहा है। और पीपीए किट और N95 सबको पता है कि कौन बना रहा है रिलायंस में, वो आलोक ही बना रहा है। एजीएम में नाम नहीं लेने के कारण ये उनका अपना इंटरनल होगा, क्यों नहीं लिए इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। और उसके बाद सबसे मेन आत्मभारत निर्भर के तहत, आत्मभारत निर्भर की तरह तहत टेक्सटाइल ऑर्गेनाइजेशनों को, टेक्सटाइल इंडियन कंपनियों को गवर्नमेंट सब्सिडरी और टैक्स में छूट देगी। उसके तहत हमारे आलोक इंडस्ट्री को भी बेनिफिट्स होगा। और प्लस लास्ट में जब कोई किसी कंपनी पे डेप्थ होता है और वो कंपनी डेप्थ फ्री होने लगती है, तो कंपनी प्रॉफिट मार्जिन की ओर जा रही है दोस्तों। और क्वार्टर 4 का रिजल्ट में भी थोड़ा सा न हो पॉजिटिव, लेकिन क्वार्टर 1 का रिजल्ट मैं 100% बता रहा हूँ, जिस सिचुएशन में पीकेट और N95 बना और उसका जो प्रोडक्शन हुआ और चीजें उस पर जो सेल आउट हुई होगी, बहुत अच्छा मार्जिन होगा। क्योंकि इनका जो पीपीए किट है वो 600 का मार्केट वैल्यू है और 300 का इनका वैल्यूज लगता है पर प्रोडक्शन। तो अप्रोक्सीमेटली 200 टू 300 इनकी प्रॉफिट मार्जिन है। तो बहुत ही अच्छा बुकिंग हुआ है और मे बी चांस हो सकता है कि क्वार्टर 1 का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और आज नहीं तो कल जब रिजल्ट अच्छा हो तो कंपनी बोनस और डिविडेंड भी दे सकती है। गाइज मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत चीज सोच के बोल रहा हूँ। तो आप देखना कंपनी 6 महीने साल भर के बाद डिविडेंड और बोनस भी देगी। तो प्लीज होल्ड करके रखिए, बाई करिए, छोटे छोटे उसमें बाई करते रहिए, एमओ ऑर्डर लगा के रखिए और प्री ऑर्डर लगाइए। अगर आपके चांस हो गए तो मिल जाएंगे। अगर अपर कटलिंग लगने के बाद भी अगर इफ यू आर लकी तो गाइज एट द लास्ट कंक्लूजन ये हो रहा है कि आलोक इंडस्ट्री का बिजनेस फिर से स्टार्ट हुआ अपर कट। और सारी चीजों को देख के मार्केट के ट्रेड वैल्यूज को, मार्केट के वॉल्यूम को और आलोक इंडस्ट्री के सारे पॉजिटिव न्यूज को देखते हुए ये लग रहा है कि आलोक इंडस्ट्री अब फ्लाइंग करेगा और अब ये उड़ना शुरू करेगा, तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। बट 2-3 दिन और ट्रेड वैल्यूज देखने होंगे कि उस दिन क्या होता है, कितने वैल्यूम जनरेट होते हैं और अपर कट टूटता तो नहीं है या टूटने के बाद लोअर कट पे तो नहीं जाता। क्या पता एक दिन के बाद, 2 दिन 3 दिन के बाद रुचि सोया की तरह फिर से अपर कट टूट जाए और फिर ये लोअर कट में चले। तो ऐसा कुछ हो उसके लिए हमें सावधान रहना है। अगर ऐसा होता है तो हमें सबसे पहले अपने प्रिंसिपल वैल्यूज को बुक करके निकलना है प्रॉफिट में, कि कल को हम जो इन हमारे प्रॉफिट वैल्यूज है उसके ऊपर जो हमारा प्रॉफिट बुक होगा दैट्स गुड, अगर नहीं होगा तब भी गुड, बट एटलीस्ट हमारे प्रिंसिपल वैल्यूज आ जाएंगे। तो दोस्तों लास्ट में वेट एंड बी पेशेंस, वेट एंड वॉच 100% होगा। बाय।